पाकिस्तान में इजराइल यूएस के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। पंजाब में केएफसी के कर्मचारी की हत्या कर दी गई। टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने आउटलेट पर बोला हमला, धावा बोल दिया। हमलावरों ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की। रावलपिंडी में भी केएफसी पर हमला हुआ। केएफसी आउटलेट में कई हिस्से जहां पर आग लगा दी गई। पुलिस ने टीएलपी के 17 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। हमास इजराइल में जंग छिड़ी हुई है और पाक और बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। रावलपिंडी में केएफसी पर यह हमला हुआ। लगातार पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं और अब ये प्रदर्शन देखने को मिला। इजराइल के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन था। कहां हुआ ये भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव में ये प्रदर्शन देखने को मिला। किस तरीके से प्रदर्शन किया उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। किस तरीके से तमाम आउटलेट्स थे जिनको निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी तक कर दी गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव जहां पर यह प्रदर्शन देखने को मिला। इजराइल के खिलाफ आपको बताएं, मुस्लिम देश भड़क उठे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई जो कि हमने आपको दिखाई। इजराइल के खिलाफ किस कदर मुस्लिम संगठन और देश यहां पर भड़क गए हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें कौन कौन से वो देश हैं। ऐसे में पाकिस्तानी संसद में फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रस्ताव भी पास हुआ है। इजराइल अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। पंजाब में केएफसी के कर्मचारी की हत्या कर दी गई। कराची में केएफसी आउटलेट में भीड़ ने तोड़फोड़ की। तहरीके लब्बैक ने यहां पर आउटलेट पर हमला किया। यहां लगातार हमले और प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। तमाम में से आउटलेट्स जिन पर निशाना साधा गया, हमला किया गया और वो ऐसे आउटलेट्स थे जो कि इजराइल से किसी भी तरीके से जुड़े भी नहीं थे। ये तमाम आउटलेट्स जो कि अमेरिका के थे, यूके के थे, उन तक को निशाना बनाया गया। तोड़फोड़ यहां पर किया गया है। हमारे साथ संजीत सिरोही, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही हुसैन जावेद जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार। उन दोनों से बातचीत करेंगे यहाँ पर और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जावेद, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार हमने देखा, अभी तक टीटीपी हमलावर था और साथ ही बीएलए हमलावर था, अब टीएलपी का भी आतंक देखने को मिल रहा है। हमने देखा किस तरीके से जो तमाम आउटलेट से उनको निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई और इसकी वजह ये रही कि उनको लगा कि ये इजराइल से जुड़े हैं, जबकि ऐसा था नहीं। देखिए आशा, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और कर्नल साहब को भी सलाम। मैं इसमें ये चीज़ें कहूँगा, सबसे पहले तो ये कि आपने खासकर एक आउटलेट के हवाले से बात की है, तो मैं बताऊँ जो हमारे पंजाब के अंदर एक हत्या हुई है जिसका आपने जिक्र भी किया अपनी रिपोर्ट में, ये शेखुपुरा का इलाका है और लाहौर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे ये बात सही है कि वहाँ पे इस तरह की फायरिंग का वाक़या हुआ, लेकिन उसमें जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो ये कि ऐसा नहीं था कि कुछ हमलावर थे, वो उस आउटलेट के अंदर गए और उन्होंने एक वहाँ काम करने वाले कर्मचारी को इस तरह से घात लगा के मारा। फायर ज़रूर हुआ, लेकिन फायर जो था वो कहीं दूर से आया और उस कर्मचारी की हत्या हो गई, उसके कंधे पे फायर लगा और वहां से जो बुलेट थी वो फैल गया, उसका असर जो था वो इस तरह फैल गया। तो अभी तक जो पुलिस की रिपोर्ट है, अभी तक जब मैं आपसे इस वक्त बात करूं, पुलिस का कहना यही है कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये स्पेशली इस आउटलेट को टारगेट किया गया, इसमें कहीं ना कहीं जाती दुश्मनी का एंगल भी है। तो ये चीजें जो एक पुलिस का मौक़िफ़ है मैं वो इसमें आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन वो बात आपकी सही है कि इस तरह की जो आउटलेट्स हैं उनके खिलाफ जो अटैक हुए, या आपने उसमें देखा कि पिंडी के अंदर भी हुआ, आपने एक दो जगहों के नाम और भी लिए, बांग्लादेश की भी आपने बात की, तो ये एक तरह का रद्द-ए-अमल है, रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता है इसकी जो वजह है उसके पीछे बहुत ज्यादा भावनाएं जुड़ी हैं फलस्तीन को लेके। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कंट्रीज और इस बात को लेके बहुत गुस्सा है कि ये जिस तरह की आउटलेट्स है, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन हम सब जानते हैं कि हम किन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इनके पीछे जो है वो इसराइल का पैसा लगा, ये इसराइल की जो कंपनीज है वो इसके पीछे, इसका प्रॉफिट उनको होता है। तो वो कहीं ना कहीं जो अवाम है वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि भाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे क्यों होने थे। हालांकि जाती तौर पर मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि आउटलेट्स उनकी हो सकती है, लेकिन जो उनमें काम करने वाले लोग हैं वो तो हमारे लोग हैं, वो तो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो ये जो है मतलब एहतजाज का इस तरह का जो अंदाज है ना, ये कोई इतना आई थिंक इतना अच्छा नहीं है। और इसमें मैं आखिर में यही कहूंगा कि देखिए जो भी है, फलस्तीन का मसला जो है वो इन चीजों से हल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इस पे जो है वो सबको अपना दबाव इसराइल पे करना होगा, लेकिन इसमें आगे बहुत ज्यादा देरी हो चुकी। तो इस तरह की जो मॉब लिंचिंग के
वाक़यात होते हैं और अचानक एक तरह का वॉयलेंस आ जाता है, ये जो है ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमेशा से रहा है, हालाँकि मैं इसकी बिल्कुल भी हिमायत नहीं करता। बिल्कुल हुसैन। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। तीन देश अब एकजुट हो गए हैं और लगातार गाजा में जिस तरीके के तनाव के माहौल बने हुए हैं, युद्ध रोकने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन ये तरीका कितना सही? वर्षा जी, पहले तो आपका गुड मॉर्निंग सुबह सुबह, और जो है जावेद साहब को भी आदाब। ये जो आपका सवाल है, अभी बांग्लादेश में उन्होंने जो है पासपोर्ट पे अपने पे लिख दिया है एक्सेप्ट फॉर इजराइल, और उधर मालदीव ने भी जो है बोल दिया है कि इजरायलीज के लिए मालदीव में कोई जगह नहीं है। उधर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ढाका में भी प्रोटेस्ट हुआ है, तकरीबन 1 लाख आदमी इकट्ठे हुए और बाटा के शोरूम पे जो है तोड़फोड़ की। उसी तरीके से जो है पाकिस्तान में केएफसी के जो आउटलेट थे, पिज़्ज़ा हट वगैरह थे, रावलपिंडी, कराची, लाहौर में हुआ है। प्रोटेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है, प्रोटेस्ट करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जो भी गाज़ा में हो रहा है, इसराइल जो कर रहा है, उसकी शय अमेरिका की शय से वो बिल्कुल गलत है। जो है आप सीज फायर करके और फिर सीज फायर को तोड़ के आप अपनी मर्जी से वहाँ पे हॉस्पिटल्स पे, स्कूलों पे, उन पे हमला करो। और जब से ये 15-16 मार्च से जब से ये सीज फायर बंद हुई है, उससे जो है तकरीबन 1500-1600 आदमी मारे जा चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। 65,000 से ज़्यादा टोटल मर चुके हैं जब से लड़ाई शुरू हुई है। तो ये जो है प्रोटेस्ट करना और पैलेस्टीनियन के साथ खड़ा होना, ये बिल्कुल जायज़ बात है और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। ये नहीं कि मुस्लिम देशों में ही होना चाहिए, हर देश में होना चाहिए कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे अमेरिका करे, चाहे इसराइल करे, चाहे रशिया करे। जो इनोसेंट लोग हैं, जो बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको इस तरीके से मारा जाए। उसके बाद इमदाद जो जा रही थी गाज़ा में, वो भी बंद कर दी जाए। मतलब उसको डोनाल्ड ट्रंप सब कहते थे कि इसको मैं नरक बना दूंगा, नरक तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये ठीक है, लेकिन ये जो तोड़ फोड़ करना, जैसे जावेद साहब ने कहा है, चाहे वो केएफसी का हो, चाहे वो बाटा का हो, पिज़्ज़ा हट हो, किसी का भी हो, लेकिन उसमें काम करने वाले तो या तो बांग्लादेश के या पाकिस्तानी, इजरायली तो वहाँ बैठा नहीं कोई, ना कोई अमेरिकन बैठा है। तो इसलिए उनको मारना, चाहे वो गोली कहीं से भी आई, मतलब है कि वो जख्मी होके और फिर तब तक उसको फर्स्ट एड पहुंचती, तब तक उसने अपने जो है दम तोड़ दिया। तो ये बहुत चिंता का विषय है बिल्कुल और इसको जो है गवर्नमेंट को बड़ी सख्ती से पेश आना चाहिए। ऐसे उपद्रवियों को प्रोटेस्ट करो, पीसफुल करो, जायज बात है, बिल्कुल करना चाहिए, संजीव हर जी, जगह स्ट्रिक्ट पर ऐसे एक्शन नहीं लेने करना। की बेहद ज्यादा जरूरत। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ा अपडेट हम दर्शकों को दे दें। पाकिस्तानी संसद में फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव में इजराइल के हमलों की यहां पर निंदा की गई है, कड़ी निंदा की गई। सदन में पेश किए प्रस्ताव को सभी पार्टियों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव में इजरायली हमले और बमबारी को बर्बरता करार दिया गया। इजरायली हमलों में बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। दुनिया भर के मुस्लिम देश मिलकर जिहाद का ऐलान करें। गाजा में लगातार बमबारी हो रही है, उससे पाकिस्तान में भारी नाराजगी, जिसको लेकर यहां पर प्रस्ताव भी पास हुआ है। कड़ी निंदा की गई है जिस तरीके से लगातार हमले वहां पर हो रहे हैं। पाक संसद में ये बेहद अहम प्रस्ताव जो कि पास हुआ है। इजरायल के हमलों की निंदा और लगातार यहां पर पाकिस्तान भड़कता हुआ नजर आया। प्रस्ताव को लेकर सहमति भी यहां पर बनी है, बर्बरता इसको करार दिया है। वहीं इजरायल पर पाकिस्तानी अब भड़के हैं। गाजा पर इजरायल के हमले से पाक आवाम बेहद नाराज है। पाकिस्तानी सेना पर जंग लड़ने का दबाव बना रहे हैं और गाजा में जो बमबारी हो रही है उससे सब कुछ तहस नहस हो गया। कई दिन से इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। गाजा में पाकिस्तानी सेना तैनात करने की मांग हो रही है। पाक में सड़कें जाम है। सरकार पर लगातार दबाव बनाने की भी कोशिश है। पाक की संसद ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया है और यहूदियों के प्रोडक्ट का बाइकआउट करने की भी यहाँ लगातार मांग की गई है। तो गाजा पर इजरायल के हमले से पाक आवाम भी नाराज और लगातार इसी को लेकर एक्शन भी लिया गया है। निपुण आलम बयान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। उनसे और जानकारी लेंगे। निपुण जी, ये जो प्रस्ताव यहाँ पर पास हुआ है, क्या कुछ उसमें मेंशन है? देखिए, जो अभी आप प्रसाद कह रही थी, बिल्कुल सही बातें हैं। ये गाजा की जो वॉर है, इसमें इजराइल की निंदा की गई है और हम देख रहे हैं लगातार। पहले बांग्लादेश ने इस प्रकार की बातें की थी कि पासपोर्ट को रद्द कर दिया था कि जो वीजा वगैरह है, पासपोर्ट है, वो आपका बांग्लादेश का नहीं चलेगा। बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिली। अब पाकिस्तान ने, और देखिए पाकिस्तान लगातार जो है वो गाजा की आवाज को के माध्यम से कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास कर रहा है
कि दुनिया में हम जो हैं वो क्या है, आपका इस्लाम के सबसे बड़े क्या है, अनुयायी हैं। और देखिए एक बात और भी है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ही पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक देश चल रहा है जिसके पास अपने एटॉमिक वेपन है। तो जो ये आप दबाव की बात कर रहे हो, दबाव उसी वजह से, कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा अपनी जनता को दिखाने का प्रयास करता है कि हमारी आर्मी बड़ी स्ट्रोंग है, हमारे पास एटॉमिक वेपन है और हम कुछ भी कर सकते हैं दुनिया की। और हम देखते हैं कि कई सारी लड़ाइयों में, जैसे सऊदी कई बार क्या है कि पाकिस्तान की सेना को बुलाया भी है कि भाई आके आप इस वॉर में क्या शामिल हो, सऊदी की ओर शामिल हो। तो उस तरह का एक कोर्स बनाने का प्रयास। और पिछले दिनों मैंने एक चीज और देखी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कि टर्की हो, सऊदी हो और पाकिस्तान हो, इन सब कंट्रीज ने यूएन के अंदर भी गुहार लगाई कि हमको इस्लाम के नाम पर सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। तो जो लगातार ये सब चीजें हैं, यही सब इस प्रस्ताव के अंदर देखने को मिला कि जो इस्लाम के ऊपर दहशतगर्दी हो रही है, इस्लाम के ऊपर जो आपका तनाव देखने को मिल रहा है, उस समय मिलकर लड़ना होगा। और अभी देखिए जो मुनीर साहब का जो स्टेटमेंट था, जो स्पीच थी, भाषण थी, वो भाषण भी ये था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, बुल्चियों को किस प्रकार से मांग दी जा सकती है, हम लोग इस्लाम के आधार बने देश हैं दुनिया में, दूसरी बार क्या ईश्वर ने, अल्लाह ने आकर क्या आपका पाकिस्तान बनाया है। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं अपने देश को यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए इस्लाम को यूज करने का प्रयास, ताकि इस्लाम के आधार पर हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी बनी रहे। और ये जो पूरा पूरा आप जिहादी मानसिकता आप देख रहे हैं कि वहां पे चाहे आपका ये जो केएफसी की बात करें, तमाम तरह की जो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ये उसी का है कि जनता के अंदर भी उस प्रकार का उन्मादीपन भर देना कि वो उसके आधार पर क्या करने लगे, वायलेंस करने, हिंसा करने लगे। और वो आपको देखने को मिल रहा है इस समय कहां पर, आपका पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ दिन पहले आपको बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिला। तो एक वही बात है कि सबसे बड़ा इस्लाम का पैरोकार कौन, उसकी एक जंग छिड़ी हुई है, चाहे वो टर्की हो, पाकिस्तान हो या आपका बांग्लादेश हो। ये सब वही कंट्री सबको लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब ये तीनों ही देश एकजुट हो गए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, प्रदर्शन करना इनका हक है, ये प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इसका असर होगा या किसी इजराइल के ऊपर कोई असर होगा या अमेरिका के ऊपर होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रदर्शन तो बहुत दिनों से चल रहे थे और ये प्रदर्शन करने से अगर इजराइल रुक जाता तो बहुत पहले रुक जाता, अमेरिका भी रुक जाता। तो प्रदर्शन करना इनका काम है। बाकी इसका मुझे लगता है कि लड़ाई के ऊपर या गाजा के ऊपर जो इजराइल अटैक कर रहा है, वो जो है उसका प्रदर्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जहाँ तक ताल्लुक है, पार्लियामेंट में आपने जिक्र किया कि पार्लियामेंट में प्रस्ताव को पास किया, सब पार्टियों ने मिलकर इसको प्रस्ताव को पास किया। अभी मुझे ध्यान नहीं है कि जब गाजा से इन्होंने, हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, क्या उस टाइम भी जो है कोई बिल पास हुआ था जिसमें ये कहा गया होगा कि जो हमास ने किया है वो बिल्कुल गलत है। तो अगर वो नहीं किया है तो ये जो है, जो डबल गेम है, जो स्यूडो जो पॉलिसी है, ये गलत है, इसका हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप 2-3 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि जो रेडिकलाइज देश है या रेडिकल पीपल है, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होने चाहिए। उन्होंने जो है ईरान का नाम डायरेक्ट लिया था, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा ना हो कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि मुस्लिम देश में सिर्फ पाकिस्तान ही देश ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो ऐसा ना हो कि जिस तरीके से ईरान के ऊपर दबाव डल रहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जो है या न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ ना बढ़े, ऐसा ना हो कि इतने प्रदर्शन करने के बाद अमेरिका भी पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लगाए या कोई चीज़ें ऐसी करे। तो इस चीज़ का पाकिस्तान गवर्नमेंट को और बांग्लादेश गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। हर्षा जी। बिल्कुल संजीत जी, यहाँ पर बेहद ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन है उसका कोई असर यहाँ पर पाकिस्तान में किसी भी तरीके का खामियाजा यहाँ पर ना भुगतना पड़े। हुसैन, मैं आपके पास आऊँगी। अभी फिलहाल वहाँ पर क्या स्थिति है, अभी किस तरीके से प्रदर्शन वहाँ पर देखा जा रहा है, क्या हालात वहाँ पर बने हुए हैं? देखें, अगर आप इसको इस हवाले से देखें तो मैंने अपने दोनों पैनलिस्ट की बात सुनी है। फलस्तीन का मसला जो है ना, ये आज से नहीं, हम सब जानते हैं ये 1947 से आज तक चला आ रहा है, जब से इसराइल का क़याम हुआ है। और इसमें जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं शामिल, सारे जो मुस्लिम उम्मा है उसका एक ही मौक़िफ़ है कि ये सही नहीं है। हालांकि अभी कुछ जो ऐसे अरब कंट्रीज है जिन्होंने इसराइल को मान भी लिया, लेकिन सबका जो मुतालबा है वो यही है कि यहाँ पे जो है 2 स्टेट का जो
फार्मूला है वही यहाँ पे चल सकता है और शायद वही मसले का हल भी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अभी कर्नल साहब ने सही बात की कि इतने इतने बड़े बड़े मार्च हुए हैं दुनिया में, हर जगह इसराइल के खिलाफ जो है वो अवाम आए हैं बाहर, चाहे वो मुस्लिम थे या वो मुस्लिम नहीं थे, सब ने जो है गजा के ऊपर जो हुआ है उस पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। लेकिन वही बात है कि जो आलमी ज़मीर होता है ना, वो इन आवाज़ों को सुनता नहीं, और ताकत का असूल जो है, माइट इज राइट, हमेशा वही होता है और वही सब कुछ चला आ रहा है। तो हमारी जो पॉलिसी रही है, आपने भी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया, आपने न्यूज़ दी भी कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी इस तरह की एक रेजोल्यूशन पास हुई है। तो देखिए, ये हमेशा होता रहेगा और हम इसराइल को आज तक, ये वाहिद कंट्री है जिसको हमने आज तक तस्लीम नहीं किया। ये वाहिद कंट्री है जहाँ पे हम कभी जो हम हमारे लोग हैं वहाँ पे सफर वहाँ का कर नहीं सकते और वहाँ के लोग यहाँ पे नहीं आ सकते जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा। लेकिन हम इस तरह की सफारती जो है एहतजाज, या अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो एहतजाज है, हम यही काम कर सकते हैं। अगर आप इसको ये कहें कि इसमें कोई जंग हो, तो वो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि हमारी इसराइल के साथ सरहद ही नहीं मिलती है। लेकिन वैसे इसराइल के खिलाफ हमारा सख्त मौक़िफ़ रहा है और हमने हमेशा यही कहा है कि जब तक फलस्तीन का मसला जो है वो हल नहीं होगा, तब तक जो इसराइल से किसी किस्म के ताल्लुकात होंगे नहीं। और ये हमारी स्टेट पॉलिसी हमेशा से रही है, ये आज से नहीं। बिल्कुल। निपुण जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके के हालात अभी फिलहाल पाकिस्तान में बने हुए हैं, हालांकि प्रस्ताव तो इसराइल के खिलाफ यहाँ पर पास हो गया है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तान गाजा में अपनी सेना तैनात करने वाला है, ये बात भी सामने आ रही है। क्या अभी पाकिस्तान इस हालात में है जिस तरीके से दोहरी मार वो ऑलरेडी अपने आप में वहां पर झेल रहा है? दिक्कत तो पाकिस्तान के साथ यही रही है कि अपने आंतरिक मसलों पे ध्यान नहीं है, बाहरी दुनिया को ये लगते हैं सिखाने, समझाने, दिखाने को। आपका बलूचिस्तान आप संभला नहीं, 1971 में आपसे बांग्लादेश अलग हो गया, आपके खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, और ये जो स्थिति है पंजाब के अंदर, स्थिति आपके बेटर नहीं है। वहाँ टीडीपी खुलेआम धमकी दे रही है कि हम पंजाब के अंदर घुस के हमले करेंगे। तो बेटर था अपने देश को संभालो। वो वेस्ट एशिया का इशू है, वेस्ट एशिया में इतने बड़े मुल्क हैं, सऊदी है, यूएई है, कतर है, इतने पैसे वाले देश हैं, वो तो इस मसले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं रहे हैं। वो केवल जवानी जमा खर्च करने के अलावा उससे आगे मुझे कभी बढ़ते दिखाई दिए। अगर वो बड़े होते, 56 देश आपके पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक नेशंस है और गल्फ के कंट्रीज तो बहुत ताकतवर मुल्क है, कि अगर उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया होता अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर, तो कैसे वो ना रुकता। पाकिस्तान की जाने से क्या हो जाएगा? और क्या पाकिस्तान वाकई में, अभी तो बांग्लादेश इनसे पैसा मांग रहा है कि 1971 का पैसा दे दीजिए। अब आप जाएंगे वहां पर बांग्लादेश का पैसा कैसे लौटाएंगे? बांग्लादेशी फिर आपको डांट लगाएंगे, मोहम्मद यूनुस साहब से पैसे मांग रहा है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब कि दुनिया की चौराहट से पहले खुद को अपने आपको देखना पड़ेगा कि खुद हमारी कंडीशन कहां पर है, खुद हम कहां पर है। नहीं समझेंगे तो कहना कि हमें तो उन्होंने लूटा, कह रहे हमें कहां दम था। खुद बर्बाद होने के लिए घूमते रहते हैं कि हम बर्बाद कैसे हों। फिर उधर जाएंगे, इसराइल और अमेरिका का जो कहना था, अभी मेरे साथ में जो अभी संजीव सर कह रहे थे, तो बिल्कुल सही कह रहे थे। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो इस प्रकार के जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनके पास एटॉमिक वेपन नहीं होने चाहिए। तो ईरान के पास, फिर पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे सेशन लगेंगे। और आप जाइए, IMF, वर्ल्ड बैंक फिर आपको फंड देगा, आपको इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे आपके यहाँ पर, वो सब रुक जाएंगे। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान पता है इस बात को समझते क्यों नहीं है। इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट होते हैं तो सोशल और पॉलिटिकल क्राइसिस ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। तो आप खुद अपने आप को क्या करते हैं, आमंत्रण करते हैं, अपनी पॉलिसी ऐसी आप बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो गाजा में हो रहा है वो सही हो रहा है। भारत ने खुद स्टैंड लिया है, भारत अगेंस्ट, और कहता है ये सारी घटनाएं आपका अगेंस्ट ऑफ यूनिटी है। भारत ने हमेशा इस बात को कहा है। तो हमारा भी तो कोर्स है, हमारा भी तो स्टैंड है इस मामले को लेकर। लेकिन आप सेना भेजने की बात करते हैं, तो देखिए फिर इसराइल क्या होगा, वो आप भी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर आपका क्या होने वाला है। पहले ही ईरान क्या है, अमेरिका और इसराइल के प्राइमरी फोकस पर है। अमेरिका का, इसराइल का साफ कहना है कि हमारा प्राइमरी एनिमी कोई है तो ईरान है, हमको तो ईरान को करना है। और अमेरिका ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर फंड्स करने वाला है, वहां से आपका रिसोर्सेज निकालने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान अपने आपको चीजों को जाता है और फिर से फंसता है, तो फिर उसको दिक्कत क्रिएट होती है। तो अभी थोड़ा सा पाकिस्तान को समझना चाहिए। लेकिन मुझे कुल मिला के ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के लोग ये समझते नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को जो यूनिटी इंटीग्रिटी लानी है, वो इस्लाम, देखिए किसी भी नेशन की बिल्डिंग के निर्माण के लिए एक सीमेंट चाहिए होता है। पाकिस्तान लगातार केवल एक ही सीमेंट का प्रयोग करता है, वो है इस्लाम। कि हम इस्लाम के नाम पर जोड़ने का प्रयास करेंगे,
लेकिन मेरा मानना है कि धर्म के आधार पर ना दोस्ती हो सकती है ना दुश्मनी हो सकती है। धर्म केवल राजनीति को प्रयोग करता है, इतना ही, यानी राजनीति धर्म को केवल प्रयोग करती है। ये पाकिस्तान का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दुनिया के सामने है। जी हर्षा। बिल्कुल संजीत जी, क्या लगता है जो मुल्क लोन पर चल रहा है वो इस तरीके से क्रांति लाने का ऐलान क्यों कर रहा है? देखिए जी, ऐलान कोई कुछ भी करता रहे, जैसे अभी निपुण साहब ने कहा है, इन चीज़ों से कोई असर नहीं पड़ने वाला। और ये जहाँ तक ताल्लुक है कि जी पाकिस्तान अपनी आर्मी को भेजेगा, वहाँ का अवाम कह रहा है जी पाकिस्तान को अपनी आर्मी भेजनी चाहिए, मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान आर्मी वहाँ जाएगी और जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप उसको पैलेस्टीनियन का सपोर्ट करो, हम भी सपोर्ट करते हैं, टू नेशन थ्योरी का हम भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन किसी देश को डायरेक्टली इन्वॉल्व होने में पाकिस्तान का ही नुकसान होगा, इसराइल का और अमेरिका का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि इसराइल जो है खुद एक इतना ताकतवर देश है, उसके बाद उसका सपोर्ट जो अमेरिका का सपोर्ट है। तो जब अमेरिका के सपोर्ट से इसराइल किसी से नहीं डर रहा तो पाकिस्तान से क्या डरेगा? तो मेरा ये मानना है कि ये जो चीज़ें हैं, प्रोटेस्ट अपनी जगह है। मैं तो खुद कह रहा हूँ इस चीज़ को कि जो गाजा में हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। आप प्रोटेस्ट करिए, आप जो मर्जी करिए, लेकिन आप तोड़फोड़ मत करिए, आप ऐसे भाषण मत दीजिए, चाहे उनके आर्मी चीफ हैं, चाहे उनकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मत दें जिससे जो है वहाँ पे वो मिट्टी के तेल का काम करे। अपनी जनता को, पार्लियामेंट में आपने प्रस्ताव पास किया, बहुत अच्छी बात है, आपने पास कर दिया, आपकी जनता प्रोटेस्ट करी, वो भी बात बहुत जायज़ बात है, लेकिन उससे आगे आपको नहीं बढ़ना चाहिए। आशा जी। बिल्कुल जावेद, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार हम इस पूरे मुद्दे को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, निष्कर्ष भी यही निकल रहा है कि जिस तरीके की मांगे आवाम वहां पर कर रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि फिलहाल जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, ऐसे में खुद के हालात ठीक करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हस्तक्षेप करने का। देखिए आशा, ये कि मैं इसमें यही कहूँगा कि अगर हम फैक्ट को लेकर चले, हमारी आर्मी वहां पे तभी जा सकती है जब उसके ऊपर यूएन का अम्ब्रेला होगा। लेट्स बी प्रैक्टिकल, ठीक है? जब कोई ऐसा हो कि वहां पे एक पीस आर्मी चाहिए जिसमें हमारी फौज शामिल हो, दूसरे मुल्कों की भी हो, ताकि वहां पे शांति बनी रहे, बस यही एक चीज हो सकती है। और ये हो नहीं सकता, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, ये बात इसमें फैक्ट है। तो ये अभी मैंने कर्नल साहब को भी सुना, उनसे पहले दो तीन बातें मैं आपको जल्दी कहना चाहता हूँ। देखें, फलस्तीन के हवाले से जो भी बात होती है ना, वो हमारी खारजा पॉलिसी का हमेशा से कार्डिनल फीचर है। मैंने पहले ही कहा कि 47 से हम इस चीज को लेकर चल रहे हैं कि हम उनकी सियासी, इखलाकी, सफारती हिमायत हमेशा हर फोरम पे जारी रखेंगे। और ऑब्वियसली उसको अगर कभी भी हमने इसराइल को मानना हुआ, वो तभी मानेंगे जब फलस्तीन का मसला हल होगा। ये हमारी स्टेट पॉलिसी है और हम इसी पे आज तक चलते आ रहे हैं। दूसरी बात, निपुण साहब ने कहा कि हमारे तो पहले ही 71 हो चुका था और इस तरह की चीजें, तो सर वही बात है ना कि तारीख का धारा चेंज भी हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो है वो कितने अच्छे हो रहे हैं, और आपस में जो है पिछली जितनी भी कड़वाहट थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही। तो हिस्ट्री का धारा भी चेंज होता रहता है। अब ये 71 नहीं, ये 2025 है। तो आई थिंक ये इस चीज को भी इसमें देखना चाहिए। आखिरी बात जो मैं कहूंगा, आपने अपने इंट्रो में भी कहा था कि हमारी एक यहाँ पे तंजीम है TLP, तो उसकी जानिब से भी मुख्तलिफ जो इस तरह के आउटलेट्स है वहां पे अटैक हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, TLP का भी ये सरकारी मतलब उनका मौकिफ आ गया कि किसी भी आउटलेट पे जो अटैक हुआ है TLP उसमें इन्वॉल्व नहीं है, और हमारी कभी इस तरह की पॉलिसी नहीं रही कि हम अटैक करें। उनका बयान भी आ चुका है। तो ओवरऑल इस तरह के एहतजाज होते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कानून हरकत में आ चुका है और अब इस तरह की लॉ लेसनेस की मजीद इजाजत दी नहीं जाएगी। अलबत्ता जो अवाम का मार्च होता है, अवाम मतलब आते हैं बाहर और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करते हैं, ये सब कुछ हमेशा चलता रहे। बिल्कुल हुसैन, अब देखना होगा ये मामला और एस्केलेट होता है, यही थमता है, क्या कुछ निष्कर्ष इसका निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया हुसैन आपका, निपुण जी आपका, संजीत सिरोही जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए।